नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबों के समक्ष एक नए अपडेट के साथ उपस्थित है। आज के अपडेट में हम उन बच्चों के लिए बताएंगे जिनकी उम्र 17 वर्ष के लगभग यानी 17 वर्ष पार कर चुका है, 17.5 वर्ष हो गया है और जो इंटर पास है, उन बच्चों के लिए मैं आज एक सुनहरा सा ऑफर बताने जा रहा हूं। यह ऑफर है इंडियन एयरफोर्स का। क्या है? तो इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यह ऑफर क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स का ऑफर है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, ध्यान दीजिएगा, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर है, अग्निवीर है ना। और एक 2027 ऑनलाइन फॉर्म अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर है ना, वेयूड इनटेक एग्जामिनेशन 2026 शॉर्ट डिटेल्स दिया गया। क्या दिया गया? शॉर्ट डिटेल्स है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर नोट्स की बात करें, डेट्स की बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कब से है, तो 12 जनवरी से है। क्या है? 12 जनवरी से हो चुका है, इसलिए आप लोग विलंब ना करें। ऑनलाइन लास्ट डेट अप्लाई का बता दे तो 1 फरवरी 2026 है, ठीक है। लास्ट डेट फी पेमेंट की बात करें तो 1 फरवरी 2026 है, ठीक है। एग्जाम डेट जो है 30 और 31 मार्च को है, 2026 में 30 और 31 मार्च को, ठीक है। उसके बाद बात करें एग्जामिनेशन सिटी, मार्च में आपको 2026 में मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको 24 से 48 घंटा पहले मिलेगा। कहां मिलेगा? 24 से 48 घंटा। जब सिटी मालूम रहेगा तो आप वहां उस सिटी में जा सकते हैं और 24 से 48 घंटा के अंदर आप क्या है, एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सिटी डिटेल्स आपको दे दिया जाता है पहले, कोई दिक्कत ना है। और कंफर्म आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है कब बताया जाएगा, तो 24 से 48 घंटा के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट डेट आपको जल्द ही क्लियर करके ये भी दिया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट को ये एडवाइस दिया जाता है कि आप ऑफिशियल साइट पर जाएं, चेक करें, ठीक है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फी कितना है? 500 रुपए, 550 रुपया है ना। एससी एसटी के लिए भी 550 रुपया है, ठीक है। और यह बहुत ही अच्छा जॉब होता है, ठीक है। पेमेंट मोड की बात करें तो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, आईएमपीएस हो, कैश हो, मोबाइल वॉलेट हो। और सीट अभी क्लियर करके आपको नहीं दिया गया टोटल सीट, ठीक है। लेकिन ये सीट अच्छा खासा रहता है, इसलिए आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें, ठीक है। मिनिमम एज की बात करें तो 17.5 वर्ष, ठीक है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 21 वर्ष है। अधिक से अधिक उम्र कितना है? 21 वर्ष है। इसलिए आप लोग इस फॉर्म को भरें। जो 17 वर्ष एबव हो गया तो आज के दिन से आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, हम लोग देख रहे थे कि मिनिमम एज जो है 17.5 वर्ष से, मैक्सिमम एज आपका 21 वर्ष से। एज आप कब से काउंटिंग करेंगे? 1 जनवरी 2006 से के बीच होना चाहिए, माने ऊपर 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। 1 जनवरी 2006 के बाद 1 जनवरी से ले सकते हैं और 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स आपको प्रोवाइड करता है एज रिलैक्सेशन भी, है ना। उसके बाद में फॉर साइंस सब्जेक्ट आपको चाहिए, क्या चाहिए? साइंस सब्जेक्ट 10+2 पास होना चाहिए इंटरमीडिएट विथ क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, है ना। 50% मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में, है ना। इन चीजों को ध्यान रखिए जाए। उसके बाद में आपको और होल्ड, जो लोग डिप्लोमा कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर चुके हैं, उनके लिए भी है, वे लोग भी भर सकते हैं, लेकिन 50% मार्क्स इसमें भी है ना लागू है, ठीक है। कंप्लीटेड 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स जो लोग कर चुका है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, है ना, वे लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद में एग्रीगेटेड मार्क्स अगर देखा जाए तो 50% मार्क्स होता है, इंग्लिश में भी होना चाहिए। इन चीजों को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बिना उसके आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी उतना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको वैकेंसी में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मिनिमम हाइट्स की बात करें, मेल 52.5 cm होना चाहिए, फीमेल 52 cm होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज के 147 होना चाहिए, फॉर्म, है ना। लक्ष्य
द्वीप के 150 cm होना चाहिए, चेस्ट का 77 cm, एक्सपेंशन विथ 5 cm, आप 5 cm का अंतर यानी फुलाना होगा, है ना। जब चेस्ट माप होता है तो 5 cm का उसमें डिफरेंस देना होता है फुलाकर। वेट आपका, है ना, एज के अनुसार होना चाहिए, है ना। रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर यानी 7 मिनट में, 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है। फीमेल को 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ना है ना। 10 पुशअप्स करना है ना। 1 मिनट्स मेल के लिए मिलता है, ठीक है। और 10 पुशअप फीमेल, 1 मिनट्स मेल के लिए हो गया, ठीक है। 1.30 मिनट्स फीमेल के लिए होता है, ठीक है। पुशअप करना है तो 1 मिनट में 10 पुशअप कर देना है मेल को, और 1 यानी 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर आपको क्या है, फीमेल को कर देना है ना। 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में मेल को और 15 फीमेल को, ठीक है। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सब आपको पूरा होना चाहिए 1 मिनट के अंदर। उसके बाद में आप जो भी है इसको नोटिफिकेशन को जो देख रहे हैं, एक बार साइट पर आकर आप लोग देख लें, ताकि आप लोग लायक है या नहीं है, उसके बाद आप फॉर्म भरें। मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।